श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था, उनकी श्रद्धा, श्री कृष्ण और राधे की जिस पर कृपा होती है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ये यकीन हर कोई नहीं कर पाता। राधे राधे मित्रों, मेरा नाम है विष्णु सिसोदिया और आप देख रहे हैं मथुरा वॉइस। एक हरियाणा की छोरी वृंदावन में आकर के श्री कृष्ण की हो गई, इसके पीछे की कहानी शायद आपने अभी तक टीवी चैनलों पर तमाम समाचार पत्रों में देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा उनसे कि उनके पीछे की कहानी क्या है। हरियाणा से वृंदावन तक का सफर। आते थे तो ठाकुर जी लीलाएं करते थे हमारे साथ। तो एक बार हम उनको भजन भी सुनाते थे। तो मेरा सबसे प्रिय भजन जो ये है, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हो मेरी दुनिया ही, हो मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इसमें एक लाइन है जो मेरी सबसे प्यारी है, इतना कौन करता है किसी के लिए, हो इतना कौन करता है किसी के लिए, हो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। हाँ, तो मथुरा में जैसे हमने दर्शन किया और तो बार बार यहाँ से आने के बाद कई बार हमारे स्वप्न में राधा कृष्ण युगल जोड़ी सरकार आते थे स्वप्न में। तो हम 8 क्लास में जी 8 क्लास के जाने के दर्शन करने के बाद तो वहाँ से जैसे हम स्वप्न में आते थे, हम किसी को बोलते नहीं थे क्योंकि हमें इसमें इतना ज्ञान नहीं था, बच्चे थे, बचपना लगा लो, या इतना नहीं पता था जो आज ठाकुर जी ने बताया है ये सब क्यों होता है। उसी के दौरान धीरे धीरे हम भक्ति करते रहे। कृष्ण जन्माष्टमी जो आती थी तो उसमें हम बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े उल्लास से हम उसको व्रत को रखते थे पूरी निष्ठा के साथ, चाहे कोई रखे ना रखे पर हम रखते थे। वो दर्शन थे भैया कि ऐसा लगा कि वो साक्षात मेरे सामने, साक्षात मतलब मैं निहारती रही, मेरे आंखों से अश्रु आते रहे कि हाँ, कि सच में आप ही मेरे। उस दिन से मेरा समर्पण भाव आया। धीरे धीरे मैं रोज जैसे जोग से फ्री होती, मेरा मन श्री भगवान बाकी बिहारी इतना मन जुड़ गया मेरा कि उनको जब तक मैं देखूं ना तो मेरे मन में बेचैनी रहती थी। हालांकि मैं इस्कॉन टेम्पल में भी जाती थी कि वहां जाके शांत बैठ जाती थी। वहां के एक संत एक बार एडमिट हुए तो वहां पे मैं सेवा, पता नहीं उन्होंने मुझे अंदर क्या देखा कि बार बार वो कहते थे कि उन्हीं से हमें सेवा करानी है। मैंने जैसे ही अपनी नौकरी वहां से छोड़ी, मैं घर पे चली गई। अब क्या ऑप्शन है मेरे पास, घर में भक्ति करने लगे तो वहां पे भी टॉर्चर होने लगे, ये सब करके जो इतना पढ़ाया लिखाया घर पे बैठ गई है, ये सब मतलब माँ बाप का तो बस एक ही है कि पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो और कुछ नहीं है इसके बाद। कृष्ण को आपने अपनाया, कितना समय हो गया और किस तरीके की दिनचर्या आपकी यहाँ पर ब्रज के अंदर यानी कृष्ण की नगरी वृंदावन के अंदर जहाँ भी आप रह रही हैं, यहाँ निवास कर रही हैं, किस तरीके की आपकी दिनचर्या इस वक्त पे गुजर रही है? देखिए, दिनचर्या के बारे में तो बड़े बड़े साधु संत सभी ये कहते हैं कि हर चीज को बताया नहीं जाता और दर्द को है ना दिखाया नहीं जाता। तो जो मेरा प्रेम है ना वो ना तो मैं बता सकती, जो मेरा दर्द है, दर्द एक ही है, वो है मेरे बिहारी। रखवाए हम, रखवाते थे, हम रखते थे श्रद्धा भाव से। बचपन से ही मेरी मतलब भक्ति भाव था, मेरी शादी करने का मन भी नहीं था, लेकिन प्रेशर लगा लो, दबाव लगा लो, तो मैं बनी ही मेरे बिहारी जी के लिए थी। और ये जो लीलाएं होती है सब हम बिहारी जी की होती है, जो मेरे आज मैं खुश हूँ कि वो पाप इसी जन्म में काट के ठाकुर जी ने अपना बनाया और आज राधे राधे करते हैं। साध्वी देवी इंदुलेखा हमारा नाम है, जो हमारे बिहारी जी के कारण हमारा जो नाम रखा गया। शादी के दौरान जब हमारे बिहारी जी की शादी हुई थी तभी इसी दौरान हमारा नाम साध्वी देवी इंदुलेखा रखा गया। व्यास जी ने, विवेकानंद महाराज जी जिन्होंने हमारा विवाह कराया, मेरे ऐसे पिता को दंडवत और प्रणाम करना चाहती हूँ
फिर दूसरे मेरे जीवन में जो हमारे सिरसा से, जहाँ हॉस्टल में हम पढ़े थे, वहाँ से हमारे गौतम जी, मेरे पिता स्वरूप, उन्होंने आकर के हमारा कन्यादान किया। उनको भी मैं दंडवत करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना, रिश्तों से बढ़कर, खून के रिश्तों से बढ़कर आत्मा के रिश्ते माने जाते हैं, जिसको प्रेम कहा जाता है, प्रेम का रिश्ता कहा जाता है। उन्होंने हमारा कन्यादान किया। मैं हरियाणा से रहने वाली हूँ। उससे पहले हमारा बचपन का नाम था? उससे पहले हमारा नाम, घर का नाम ज्योति था, जो हमारे माँ बाप ने रखा। उसके बाद जब हम हमारा जो 18 साल में विवाह हुआ, फर्स्ट ईयर में, उसी दौरान क्या बोलते हैं, भैया मच्छर बहुत आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम, जैसे ही हमारा 18 साल में विवाह हुआ, उसके बाद पति बताया गया नेवी में था, ये था वो था, कुछ भी लगा लो, ये सब हमारे पुराने जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं, उसी के दौरान ही हमारे जीवन में ये सब घटनाएं होती हैं। जो ठाकुर जी ने ये सब लीलाएं करते हैं कि पहले के जो हमारे प्रारब्ध होते हैं उनको कटाते हैं, मिटाते हैं, फिर वो अपना बनाते हैं, जो हमारे स्वयं जीवन में हुआ। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती, भगवान को लोग गाली देने लग जाते हैं कि भगवान ने हमारा ऐसा छीन लिया। मेरा भी एक बेटा था, उस पहली जो शादी हमारी हुई, उसमें हमारा एक बेटा है, जिसमें उनका नाम भी मैंने कार्तिक स्वयं रखा, लेकिन ठाकुर जी ने वो भी छीना। क्या मैं ठाकुर जी को गाली देने लग जाऊं क्या? नहीं, क्योंकि हमें अज्ञानता के कारण, उस समय मेरे को भी ज्ञान नहीं था। मैं मतलब ये नहीं कहती थी, दोष देती थी भगवान को, मैं ये कहती थी कि ये क्यों हुआ। लेकिन आज ज्ञान जब हुआ, भागवत सुना, संतों को सुना, और हमारे जितने भी ग्रंथों को पढ़ा, तो हमें उसमें यही निकल करके आया, संतों के और जो भक्तों के मैंने सुना। जैसे गोरा भगत थे, उन्होंने विठल विठल कह करके अपने पैरों से अपने बेटे को स्वयं रोन दिया था। तो मैंने सोचा मेरा बेटा कम से कम जिंदा तो है, इस दुनिया में तो है, वो अपने पिता के घर पे सुरक्षित है। और उसकी आज मेरे साथ वो होते तो शायद मैं अपने जीवन पोषण के लिए कुछ नहीं इतना कर पा रही। तो वो कम से कम उसके ऊपर जिम्मेवारी है। भैया मन मुटाव होता है तो उस रिश्ते में रोज लड़ाई झगड़े से अच्छा है आप सेपरेट हो जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ हुआ, जो उन चीजों को मैं अब याद भी नहीं करती हूँ, ना मैं याद करना चाहती हूँ। अभी मेरा बेटे का जन्मदिन भी आने वाला है, 27 दिसंबर को उसका जन्मदिन है। भगवान से हमेशा मैं यही प्रे करती हूँ कि हे प्रभु, मैं माँ हूँ, एक पत्थर को भी जन्म माँ देती है ना, तो भैया उसको भी याद आती है। शादी थी वो आपकी, वो सांसारिक शादी थी, लेकिन आप श्री कृष्ण की आपने जिक्र किया, श्री कृष्ण की आप लोग, तो क्या कहें, श्री कृष्ण से आपकी शादी, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो मजबूरी थी या फिर आपका भक्ति था? नहीं, ये मेरा भक्ति भाव था। जब हम वृंदावन में आए थे, हम 5 जोड़ी वस्त्र लेके आए थे, वो भी भगवा कलर के और प्लेन कलर के। हम सब कुछ श्रृंगार छोड़ करके आए थे। उससे पहले हमारा ये स्वरूप ही नहीं था। हम जो साधारण स्वरूप था, जो एक संतों का स्वरूप होता है, हम उसमें हम जमुना जी के किनारे बैठ के हम रोते थे, जमुना महारानी से बातें करते थे कि माँ मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, ये कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये सब चीजें, जैसे वो चीजें समझ में आई कि ये सब इसलिए हो रहा, धीरे 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 मेरे पति ने मुझे सब कुछ समझाया। हम सभी एक दिन में सभी मंदिरों के दर्शन करते थे। स्कूटी है हमारे पास, हम इससे पहले नर्स थे, पेशे से नर्स थे हम, और सबकी लोगों की सेवा की है। कोविड में गुड़गांव जैसे चकाचौंध लाइफ भी देती है, हमने भी वो जीन्स और टॉप पहने हैं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि जो हमने किया है हम लोगों को प्रेरित करने के लिए बताते हैं। हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि भाई मुझे फेमस होना नहीं है, मैं अपनी कुटिया के बाहर भी नहीं निकलती हूँ, लेकिन आप लोगों को जगाना है, सनातन धर्म के बारे में बताना है। मीराबाई ने भी तो यही किया, सभी संत यही करते हैं, सभी भक्त यही करते हैं कि अपने सनातन के बारे में बताए, अपने प्रभु के बारे में बताए। कोई राम को बताता है, कोई हनुमान को बताता है, और हम अपने कृष्ण भगवान के भक्त हैं। आज हनुमान मेरे भाई हैं, तो सारे रिश्ते मैंने अपने प्रभु से जोड़े। पहले बचपन में मैं शिव भक्त रही हूँ, उसके बाद मेरी माता रानी के नवरात्रे पेरेंट्स रखवाए हैं, हम रखवाते थे, हम रखते थे श्रद्धा भाव से। बचपन से ही मेरी मतलब भक्ति भाव था। मेरी शादी करने का मन भी नहीं था, लेकिन प्रेशर लगा लो तो शारीरिक मिलन नहीं। आत्मा परमात्मा का ये मिलन तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा वो सांसारिक शादी थी, बच्चा भी था, पति भी था, लेकिन अब श्री कृष्ण को आपने अपनाया, श्री कृष्ण ने आपको अपनाया, तो उसको और उस जो बीती हुई लाइफ है, जैसे आपने कहा बच्चे का बर्थडे है, तो उसे किस दृष्टि से आपने ली? क्योंकि सांसारिक था वो तो खत्म हो गया, परिजनों से आपका मिलना जुलना ये किस तरीके का रहता है इसके बारे में?
जिनसे मिलने गई। परिजन, माँ बाप, इनसे तो अपना स्नेह प्रेम बरकरार है, या इनसे भी क्या? नहीं, पेरेंट्स का फ़ोन आता है क्योंकि माँ-बाप है, पहले प्रथम गुरु तो माँ-बाप ही होते हैं और उन्होंने हमें जन्म दिया है। मैं उनको भी दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि शायद वो हमें बचपन से ही भक्ति में ना लगाते, वो संस्कार ना देते, तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। उनका संस्कार बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने पढ़ाया-लिखाया जहाँ प्रताड़ित किया पति ने, लेकिन उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, मेरे माँ-बाप ने फिर भी पढ़ाया। गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि देखो माँ-बाप कहते हैं ना कि उनकी जुत्ती भी पैरों पे बनवा लेना तो भी हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। तो मेरे पिताजी माँ जैसे तो कोई है ही नहीं, उनका भी मन बहुत निश्चल साफ मन है। लोग भड़काते हैं, लोग इंसानों को टॉर्चर करते हैं, समाज इंसानों को टॉर्चर करता है, कोई किसी को टॉर्चर नहीं। जो तो कहते हैं ना कि अरे उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने के पीछे समाज का ही हाथ होता है, जो उस चीज़ को समझते नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में बताया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, और एक अलग दृष्टि से पत्नी पति को देखती है, एक अलग भाव होता है। तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपने साझा किया, कुछ दर्द थे जो कि आपके शब्दों से बयां नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी जो बीता हुआ समय, जिसमें आपने कहा एक पति था शब्द लग गया, पास्ट में चला गया, अगर वो आपकी वीडियो को देख रहे हों, जो भी दर्शक के मन में सवाल हो, तो उनके लिए क्या कुछ आपका शब्द रहेंगे? देखिए, ये जो सब हमारे प्रारब्ध थे वो नष्ट किए हैं प्रभु ने और उन्होंने उनकी ये सब लीलाएं होती हैं। एक बात बताइए, मैंने ना पता है इस चीज़ से मैंने समझा, पहले ना मैं सोचती थी मैंने ना अब मैंने सब कुछ सामान ले लिया है। अब मुझे एसी लेनी है, अब मुझे ये लेना, क्योंकि मैं भी संसारिक थी ना उस समय, तो मेरी भी सोच इतनी है, आज सभी की भी सोच इतनी है, अब गाड़ी लेनी है, अब घर बनाना है, सब लोगों के दिमाग में इतना ही चलता है। लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। फिर भी अगर वो सुन रहे हो तो क्या कुछ उनको हम यही बोलेंगे कि देखिए हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, ये भगवान ने अपनाया, जैसे मीराबाई को अपनाया। सेम हमारा कुछ है जो हमने एक जहर का जो प्याला भी पिया है, वो एक बेटे का सबसे बड़ा वो जहर है, और ये समाज ने जो छोड़ा वहाँ मेरे बिहारी जी ने अपनाया। सभी युवा पीढ़ियों को अपनी बहनों से मैं इतना प्रेम करती हूँ, क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक स्त्री हूँ और उनका समझने वाला कोई नहीं होता। उनको एक माँ बाप भी हैं, वो भी एक टाइम से साथ छोड़ देते हैं जब ससुराल अच्छा नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि हर बेटी का घर में मान सम्मान कीजिए, वो लक्ष्मी है घर की, और जब से लक्ष्मी आपके घर से चली गई ना, तो आप कितना भी भगवानों को मना लो वो कभी मान नहीं सकते। इसलिए भक्ति करें, समर्पण भाव से करें। एक छोटा सा भजन? पर हम उनको भजन भी सुनाते थे, तो मेरा सबसे प्रिय भजन जो है, जो ये है, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हो मेरी दुनिया ही, हो मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इसमें एक लाइन है जो मेरी सबसे प्यारी है, इतना कौन करता है किसी के लिए, हो इतना कौन करता है किसी के लिए, हो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा ये थी साध्वी इंदुलेखा, जो कि अब इनका नाम है। इससे पहले शायद ज्योति नाम बताया था आपने। ज्योति से इंदुलेखा बनने की कहानी क्या कुछ थी वो आपके समक्ष मैंने साझा की। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट भले ही है, लेकिन वो क्या कुछ अड़चन आई वो आपके समक्ष साझा की। इससे यही साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति आस्था लोगों को, उनको यकीन नहीं होता, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। और ऐसा ही इनके जीवन में बदलाव हुआ, और जिसे कह सकते हैं हम कलयुग की मीरा, जो कि श्री कृष्ण की दीवानी हो गई और आखिर में उनको अपना लिया। देखते रहिए हमारे साथ मथुरा वॉच की ताज़ा खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे किसी एक नई अपडेट के साथ। राधे राधे।